दिल टूट गया आज। इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई, हम 95% बाहर हो गए। कोई अनोखी चीज़ तो हुई नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो पहले ना हो चुकी हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये करना चुके हो। देखिए इंटेंट यार, मुझे तो लगता है कि स्किल भी नहीं है। स्किल होती तो ऑपरेशन खेलते, वो नहीं है। क्या बच्चों से क्या बात करें, इनके पास है ही कभी। क्लूलेस मैनेजमेंट, टू बी ऑनेस्ट, ब्रेनलेस कैप्टनसी, एब्सोल्युटली एवरेज टीम who displayed their skill set out there and just भाड़ में जाए ऐसी क्रिकेट, खड्डे में जाए ऐसी क्रिकेट। समझ आ गई? जो थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की टीम भेजी गई चैंपियन ट्रॉफी में, ये पहले पता था ये सब कुछ होना है। ठीक है, बर्बाद करके रख दिया हमारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट को। ये क्रिकेट खेली है, इंडिया के खिलाफ ये, इंडिया के खिलाफ ये करेंगे। अभी विराट कोहली ने बेटा पकड़ के आपको बजा दिया। विराट कोहली ने पकड़ के आपके साथ वो किया जो आपके साथ बेटा कोई भी नहीं कर सकता। विराट कोहली के साथ पंगे लेते हो। विराट कोहली ने बेटा वहां घुसाया आपको जहां आप कभी निकल भी नहीं सकोगे। विराट कोहली ने वहां आपको डाला जहां बेटा कभी निकालना तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं जा सकता उधर से। अपने ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक दफा फिर उनको पेल दिया है इंडिया ने। ये रोज का है। वो साल में एक आधी मर्तबा कहीं इनको बुला लेते हैं। इनको मतलब इतनी भी तिड़नी उनके रखते। मैं सोच रहा हूँ जब फिर भी ठीक ही हो गया यार। कद्दाफी में नहीं कूट कर चले गए, कराची में नहीं कूट कर चले गए, पिंडी में नहीं कूट के चले गए। हम सिर्फ एक बैट्समैन को टारगेट नहीं कर सकते जो पहले हम सबकी बात करें। मैंने इमाम से शुरू किया बात करनी है। बाबर इतना अच्छा खेल रहा था। 3 ट्रांसमिशन हो गई है जब हम कहते हैं एक बैट्समैन को टारगेट नहीं कर सकते। नहीं, वो हमारा मेन प्लेयर है। सबसे ज्यादा गलती आपका मेन प्लेयर है। सबसे ज्यादा गलती बाबर, सबसे ज्यादा गलती रिजवान और सऊद शकील की है। सेट बैट्समैन, चांस मिल गया, वहां से आप। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मसाला रिएक्शंस में। इंडिया ने पाकिस्तानी टीम को बहुत बुरी तरीके से हराया है चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में, और इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया बिलबिलाई हुई है। ऊपर से विराट कोहली का शतक देख के इनके होश उड़े हुए हैं। आइए देखते हैं इनका रिएक्शन। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। विराट कोहली खेल रहा हो, शरियास अय्यर खेल रहा, खेलने देखने का कोई फायदा ही नहीं था। मैंने बोला भाड़ में जाए भाई, क्रिकेट मैच देखना क्या करना है, हार तो जाना हमने। वो टीम जिसके मुल्क में क्रिकेट हो रही है, कोई ओपनर नहीं, कोई स्पिनर नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सारा मलबा किस पे डाला जाता है? बाबर आजम के ऊपर। चलो जी, बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद कर रहा है, और बाबर आजम आज सेट थे, फिर वो आउट हो गए। कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि सेट होने के बाद आउट हो जाता है। वो मेरी समझ से बाहर है, क्यों आउट हो जाता है, क्यों जल्दी करता है। खाली चौको छक्के से रन नहीं होने ना, सिंगल डबल भी करने, गेम लेके चलना, इस तरह कॉन्फिडेंस वापस आता है, इसी तरह रन होते हैं। चलो वो आउट हो गया, उसके बाद जितने बड़े प्लेयर थे, सुपरस्टार थे हमारे, इंटेंट की बातें होती है ना, क्या किया किसी ने? सऊद शकील ने अच्छी बैटिंग की, उसके अलावा रिजवान ने 46 रन की नहीं खेली। रिजवान ने क्यों इतनी डॉट बॉलें खेली, मुझे समझ नहीं आई। क्या बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था? कितना बॉल ब्रेक हो रहा था इंडियन बॉलर्स का, स्पिनर्स का कितना हो रहा था, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मतलब इतना तो नहीं हो रहा था ना कि रिजवान हो गया या सलमान आगा हो गया। क्या ये लोग भी तो भाई अच्छे प्लेयर ही है ना, इनकी तो फॉर्म लगी हुई है ना। बाबर की तो चलो लगी हुई नहीं है ना फॉर्म, इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। इस टाइम पूरे पाकिस्तान की इनिंग के अंदर सऊद शकील से अच्छी बैटिंग किसी ने नहीं की। आप रिजवान के 46 किसी काम के नहीं थे। तैयब ताहिर भी आउट हो गए, उनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि जी पाकिस्तान क्रिकेट से बर्बाद बाबर कर रहा है। ये तो बहुत सीधे लोग हैं ना, सिर्फ एक ही प्लेयर के ऊपर। हमारे मुल्क में सोशल मीडिया के हिसाब से सिर्फ एक ही प्लेयर पे क्रिकेट हो रही है, बाकी तो किसी को ही एक आधा % इज्जत रहेगी या कि घर में तो नहीं कूटे ना। हाँ, घर में नहीं कूटे, ये हमारे पास है। 99% आप जीते होंगे, जाओ रखो, दे दी तुम लोगों को जीत, खुश हो जाओ। 1% तो हमारे पास है, घर में तो नहीं कूट कर गए ना। अब दुबई में कूट लिया तो ठीक है, शर्म तो ना आई वैसे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं है। मैं खुदा की कसम, मेरा दिल करता है कभी कभी इनको नंगी गालियां दूं। मुझे ये नहीं समझ में आती। मैं सही कहता हूँ यार, खुदा की कसम, जब अंग्रेजों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी ना, वो उस टाइम की क्रिकेट इनसे बेहतर खेल रहे हो। वो उस टाइम के वो बाबे अंग्रेज आ जाए ना, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले, यों दाढ़ियां रखी हुई, वो आकर इनको पेल के चले जाएं। ना इनसे बैटिंग होती है, ना इनसे फील्डिंग होती है, ना इनसे बॉलिंग होती है, ना इनसे कैचिंग होती है। ये आपस में पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आई। मैनेजमेंट इनकी लैपटॉप खोल के बैठी रहती है, वो पता नहीं लैपटॉप पे मुजरे या टोटे देख रही होती हैं। क्या देख रहे होते हो आप लोग लैपटॉप्स पे, पहले ये तो बताओ। क्या कौन से ऐसे स्टैट्स हैं, कौन सा ऐसा डाटा है जो खोल के रखा होता है और इन ग्रोसरी वालों को वो नहीं आप बता रहे, और अगर बता रहे हो तो इनको समझ नहीं आ रही। आप जैसे आप नल्ले वैसे ये नल्ले हैं। उन्होंने खंजर निकाले, हमने कंजर कर दिए। कैसा, वाह, कमाल 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 प्रदर्शन किया भाई साहब आज आपकी टीम ने। ये
एक तो वो विकेट नहीं थी, यार वो विकेट होती भी तो भैंस की आंख, छोड़ो मना। एक वो शुएब अख्तर ही था, पता नहीं उसको कहाँ से आमद हो जाती है। वो मैंने जितने लोगों को देखा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वो कह रहा था पाकिस्तान को पहले बॉलिंग करनी चाहिए, वो वाहिद है। और बॉलिंग क्या करते शुएब भाई, बॉलिंग कर लेते, 300 का फट्टा था इस पे। उधर से सोचा भी नहीं जा सकता, उधर आपका घंटा बजा है, उधर आपको छोड़ गया विराट कोहली, जिधर आपके 2 टके के ये जो लोग है ना वह नहीं निकल पाएंगे। निकलना अब कोडू रिजवान एक्टर मौलवी, अब बाहर आना बेटा, बाहर आ, अब छोड़ दे टीटो पाटियां, ड्रामेबाजियां छोड़ दे। अब इजी मैच है, बैटिंग फर्स्ट है, ये है वो है। किधर गया वो शाहीन लंगड़ा, यार्कर तो ऐसे डाल रहा था, पता नहीं क्या कर दिया इसने। उसके बाद टेपिए को बेटा जो ठुकाई किया ना उसके, भाई क्या क्रिकेट आ गई, ये क्या क्रिकेट है, कौन सी टीम है ये, किस लेवल की ये टीम है, मतलब क्या है ये सब कुछ। बेटा वहां डाला इंडिया ने, वहां डाला जहां से अब निकल नहीं पाएगा। ये इंडिया जिसको बाहर करने आए थे ना, तो वही जाएंगे, इंडिया को बाहर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सीए वाले बबजी। अब आना, जिस इंडिया को बाहर करने आए थे ना, इसी इंडिया को बाहर करने आए थे, और इसी इंडिया को बाहर करने आए थे भाई, बता ना उन्होंने आपके अंदर किया या नहीं किया। नथिंग टू टॉक अबाउट, उनको पता ही कुछ नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, नथिंग ऑनेस्टली नथिंग। ही मिस कर रहे हैं कि हमने आईसीसी इवेंट में दुबई में जाके इंडिया से खेलना ही खेलना है, और हो सकता है फाइनल भी जाके खेलना पड़े, और हमारे पास सेकंड स्पिनर की ऑप्शन नहीं है। हम एक मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, और उसके वो भी बिग टर्नर नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर कभी भी बिग टर्नर नहीं हुआ। उसके बाद फिंगर स्पिनर या रिस्ट स्पिनर हमारे पास है ही नहीं, और जो है वो नॉन रेगुलर है। अब पीएसएल की 4 ओवर की या 2 ओवर की वो परफॉर्मेंस जहाँ पे दूसरी टीम का बैट्समैन T20 फॉर्मेट में आपको छक्का मारने की कोशिश करता आउट हो जाता है, उसकी बेस पर आप लॉन्गर फॉर्मेट वनडे क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, इट वॉन्ट हैपन। तो ये मुझे लगता है टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उन तमाम लोगों को जिनको बारहा याद दहानी के बावजूद ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सिलेक्शन गलत है। ये टीम टूट गए हैं हम लोग, चीख के खत्म हो गए हैं हम कि ये नलायकियां छोड़ दो। ग्लोबल स्टेज पे अब नहीं सहा जाता, ग्लोबल स्टेज पे ये जलालत अब नहीं सही जाती, अब नहीं सही जाती। आप पाकिस्तान में किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो भी कहेगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स पूरे नहीं हैं, एक आधा बंदा शॉर्ट है। लेकिन ईगो का मसला बनाया हुआ था आकिब जावेद ने और मोहम्मद रिजवान ने कि नहीं, सलमान अली आगा और खुशदिल दरमियान वाले ओवर्स करवा लेंगे। इस टाइम पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान जिसकी इतनी ब्रेव हिस्ट्री है क्रिकेट में, ऐसे वन साइडेड मैच इन लोगों ने कहां लाके खड़ा कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। कौन है जवाब दे, कौन जवाब देगा? आकिब जावेद, रिजवान, लाखों रुपए कमा के इनका चैंपियंस ट्रॉफी का सफर खत्म हो जाएगा। 4 दिन में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो गई है। आउट हो गया आपने, पूरी इनिंग्स का बिल्कुल, और दोनों को एक मौका मिला, पटरी से उतार दिया आपने पूरी भाई। आप देखें प्लेयर नो डाउट बाबर बहुत जबरदस्त है, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ खेलना पड़ेगा। लेकिन ये टीम वर्क का है कि आपका मेन प्लेयर आउट होता है ना, कल ट्रेविस हेड 350 चेस करे आउट हो गया, स्टीव स्मिथ आउट हो गया, बाकियों ने संभाला। ये टीम गेम है, अब संभाल लिया साउथ शकील ने और बाबर ने, तो उसको आप बेहतर तरीके से लेके चले। तो वो किसने लेके जाना, यही टीम वर्क है ना। बाबर नो डाउट आज के मैच में बड़ा फ्लो में खेल रहा था, 23 रन में 5 बाउंड्री है उसकी। वो आप देखें कि उसका इंटेंट लग रहा था आउट, ठीक है, दूर बॉल था, बहुत खुला वो ड्राइव मार गया, बाहर बॉल था, बॉल भी अच्छा हुआ। लेकिन आप बाकी जो सेट हो गए, तो वो ये होता है कि पार्टनरशिप लगानी, जिम्मेदारी के साथ खेलना। बाबर जैसे आउट हो रहा है, उसकी वो क्लास नहीं, हम हाईली बड़ा रेट करते हैं क्योंकि उसने इतना कुछ किया हुआ है, काफी अरसे से परफॉर्म नहीं करा। अब टाइम आ गया, देखिए अब नहीं करेगा तो फिर आपको साइडलाइन होना पड़ेगा, टीम से ड्रॉप होना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर आपके वर्ल्ड कप से बाद परफॉर्म में नहीं थे, ड्रॉप हुए हैं। आपके ग्रेट अब्दुल रजाक ड्रॉप हुए हैं, इमजी भाई ड्रॉप हुए हैं, सईद अनवर ड्रॉप हुए हैं। 100 करने के बाद टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। ये बड़े लकी लड़के हैं कि इनको 6-6 इवेंट मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि पीछे आपने कुछ रहने नहीं दिया, सिस्टम ने आपको प्लेयर्स बनाने नहीं दिए, उन प्लेयरों को आप आगे लाना भी नहीं चाहते, मौका यूटिलाइज करें। आपको इतना खुला चांस मिल रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मेरे से पहले हमारे बड़े हैं, क्या प्लेयर्स थे, क्या क्रिकेट चलती थी, किस पैशन के साथ खेलते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ जो आजकल पिछले 6-7 सालों में मिल रहा है, लड़कों को मौके मिल रहे हैं। तो देखा दोस्तों कैसे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन ये है कि इंडिया की टीम ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से हराया है और रिजवान और साउथ ने बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। वहीं बाबर आजम भी इस बार फिर से फेल हुए हैं। पाकिस्तान ने 241 रन स्कोर किए थे, वहीं इंडिया ने उसके अगेंस्ट 244 रन स्कोर किए।
और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि लास्ट बॉल तक विराट कोहली के जो फैंस थे वो चाहते थे कि वो अपना पूरा शतक करें, और फाइनली उन्होंने लास्ट बॉल में चौका मार के अपनी सेंचुरी पूरी करी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।